हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे बेटा। देखिए, हम पढ़ रहे थे बेटा 11th क्लास की टॉपिक जो है हम कवर कर रहे हैं 11th क्लास का। इससे पहले बेटा हमने एक टॉपिक किया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर किसी बच्चे को वो देखना है तो बेटा वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। ठीक है। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसका इंट्रो है। तो अ, एक रिक्वेस्ट बेटा वही जो हर कोई करता है वो मैं भी करना चाहता हूँ। यदि बेटा आपको ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तरीका पसंद आ रहा है, तो आप बेटा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो बेटा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। देखिए बेटा, आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो स्टार्ट होता है बेटा वो एक इमेजिनरी नंबर से स्टार्ट होता है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले बेटा हम इसी को सीखते हैं कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। देखो, इमेजिनरी नंबर देखो बेटा, आप लोगों ने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा प्लस माइनस वन। ठीक है। बोलो, इसका मतलब हो गया बेटा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन, और एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन का मतलब हो गया प्लस वन या माइनस वन। ये वैल्यू, यानी कि बेटा x की वैल्यू अगर आप प्लस वन रखोगे तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। वन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू अगर आप माइनस वन रखोगे बेटा तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तब भी ये जीरो आएगा। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। लेकिन बेटा हम यहाँ अटक जाते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। अब यहाँ हम अटक जाते थे कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वन कैसे सॉल्व होगा। तो बेटा यही जो अटकन है, इसी को सॉल्व करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट हुए, जो मैथमेटिशियंस हुए, उन्होंने इन्वेंट किया इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर्स के बेस पे पूरा एक चैप्टर का जन्म हो गया बेटा, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो देखो, इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। देखो बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। कैसे? x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन जीरो वन, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस हंड्रेड, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 10,000। कितना भी हो बेटा, लेकिन कैसा हो? नेगेटिव। कैसा हो? नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स को बोला जाता है बेटा इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब बेटा यहाँ क्या है? यहाँ देखो, इसको आप लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो माइनस वन इंटू थ्री, इसको आप लिख सकते हो माइनस वन इंटू वन जीरो वन, इसको आप लिख सकते हो माइनस वन इंटू हंड्रेड, है ना। और इसको भी आप लिख सकते हो माइनस वन इंटू 10,000, लिख सकते हो। ठीक है। तो देखो, ये पार्ट पॉजिटिव हो गया। ठीक है। अब हर किसी स्क्वायर रूट में क्या है बेटा? माइनस वन माइनस वन माइनस वन। तो इस माइनस वन को स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन की वैल्यू बेटा उसने क्या बताई हमको? आयोटा। क्या बताई? आयोटा। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको? आयोटा। बहुत सारी बुक्स में बेटा इसको ऐसा भी लिखा है, इस तरह का सिंबल्स भी बना है। तो अगर फ्यूचर में आपको ये सिंबल कहीं दिख जाए तो ये सिंबल, ये ग्रीक लेटर है बेटा। कैसा लेटर है ये? ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर। और इसका मतलब भी है बेटा आयोटा। ठीक है। ये रूट माइनस वन, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पता चल गया आपको कहाँ से आया। तो रूट के अंदर माइनस वन अगर है तो बेटा उसकी वैल्यू क्या है? आयोटा। अब जरा ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
देखो बेटा, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट बेटा स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो -1 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। दैट मीन्स बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, अगर हमसे वो बात करने लग जाए आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम लिख लेंगे बेटा इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई? -1 इंटू आयोटा की वैल्यू कितनी हुई? आयोटा। तो ये आ गया बेटा माइनस आयोटा। ठीक है, बोलो ठीक है। अगर बेटा वो बोले आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लिखेंगे आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 2 की वैल्यू -1 और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1। -1 इंटू -1 कितना हो गया? +1। यानी कि बेटा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा जो आंसर है वो आयोटा की पावर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो किस में होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ आयोटा होना चाहिए, या फिर आयोटा ना हो तो भी चलेगा। क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा, आयोटा की अगर पावर 2 है तब भी हमारे पास कोई वैल्यू है, 3 है तब भी है, 4 है तब भी। ठीक है, तो इसमें बेटा सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देता है वो। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन देगा? जैसे कि सपोज करो क्वेश्चन दे दिया आपको आयोटा की पावर 99, ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है? देखो बेटा आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है? 1। तो आपको जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो 99 डिवाइडेड बाय 4, 4 टू ज़ 8। ठीक है, 4 टू ज़ 8 कितना हो गया? 19। 4 4 ज़ 16, बचा कितना बेटा? 3। कितना बचा? 3। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हम यहाँ लिखेंगे देखो आयोटा की पावर 20, आयोटा की पावर 4 की पावर 24 इंटू आयोटा की पावर 3। देखो 4 4 का कितना हो गया बेटा? 16। 4 2 का 8 प्लस 1, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। तो बेटा ये मल्टीप्लाई करके तो आ गया कितना? आयोटा की पावर 96। कितना आ गया? 96। और ये है बेटा आयोटा की पावर 3। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आयोटा की पावर हो जाएगी 99। अब देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1। 1 की पावर 24 इंटू बेटा आयोटा की पावर 3 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। बेटा 1 इंटू आयोटा की पावर 2 का मतलब -1 इंटू आयोटा। तो वैल्यू कितनी होगी बेटा इसकी? माइनस आयोटा। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, नहीं आई? देखो सपोज करो आपको दिया है बेटा आयोटा की पावर 1001। ठीक है, आयोटा की पावर 1001। तो बेटा 1001 को 4 से डिवाइड करो। तो देखो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 254 का होता है बेटा 1000। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 टू दी पावर 250। ठीक है, देखो 4 इंटू 250 कितना हो गया? 1000। बचा कितना? 1। तो एक आयोटा की पावर 1 यहाँ पे। 4 का मतलब हो गया बेटा 1 की पावर 250 इंटू आयोटा। 250 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है इंटू आयोटा। तो बेटा कितना आंसर आ गया? आयोटा। ठीक है, देखो बेटा अगर आपको सपोज करो दिया है आयोटा की पावर -1003, निगेटिव दिया है, तो बेटा आप क्या करोगे? आप इसको पॉजिटिव करोगे। तो आपको पता है पावर पॉजिटिव कब होती है? डिनोमिनेटर में जाके। तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 1003 पॉजिटिव हो जाएगी। बेटा 1 अभी आपने किया है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 250। ये पावर होगी बेटा 1000 इंटू कितनी बची? 3। इसको लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर 250 इंटू आयोटा की पावर 3 को लिख सकते हैं बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन 250 की 1 की पावर 251 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा। कितना आ गया बेटा? -1 अपॉन आयोटा आ गया। कितना आ गया? -1 अपॉन आयोटा। ये माइनस ऊपर लग जाएगा ना। ठीक है, अब बेटा डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं छोड़ते। ठीक है, डिनोमिनेटर में कहीं भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा को नहीं छोड़ना। ठीक है, अगर सिंगल आयोटा है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर सपोज करो a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा y है तो वो हम कर सकते हैं। देखो बेटा सिंगल आयोटा है तो बेटा आयोटा की मल्टीप्लाई ऊपर और आयोटा की मल्टीप्लाई नीचे। तो ये हो गया बेटा माइनस आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा -1, तो आंसर आ गया बेटा हमारे पास प्लस आयोटा। तो आयोटा की पावर -1003 का मतलब हो गया प्लस आयोटा। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो, तो ये इस तरह से बेटा आपको पावर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब बेटा इमेजिनरी नंबर्स हमें पता चल गया। अब इमेजिनरी नंबर्स के बेस पे बेटा एक नंबर बना है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो देखो बेटा, ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बेटा कोई भी नंबर अगर हमको इस फॉर्म में दिया है a प्लस आयोटा बी, तो उसको बोला जाता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखते हैं बेटा हम इस तरह से z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, z डिनोटेड है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस फॉर्म में है? a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है। बेटा यहाँ जो a और b है, रियल नंबर। ए और बी क्या है बेटा? रियल नंबर। ठीक है, क्या है बेटा? ए और बी रियल नंबर। ठीक है, 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से ए और बी की वैल्यू है। ठीक है, अगर बेटा यहाँ एक बात हमसे पूछता है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, और दूसरा पूछता है बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, देखो बेटा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो बेटा इमेजिनरी पार्ट हम, मैं अगर आपको हिंदी में बताऊं तो आई के साथ जो कुछ भी हो, ठीक है, इस आई के साथ बेटा जो कुछ भी हो वो है रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और बाकी बेटा जो बचा वो है रियल पार्ट। ठीक है, आई वाले पार्ट के अलावा, आई वाला पार्ट ये है, इसके अलावा जो कुछ भी है बेटा वो क्या है? रियल पार्ट। देखो रियल पार्ट को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ई जेड से। तो अगर मैं आर ई जेड की बात करूं तो आर ई जेड यहाँ कितना है? ए। इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करते हैं बेटा आई एम जेड से। ठीक है, तो आई एम जेड में रियल पार्ट क्या है बेटा? आई के साथ जो कुछ भी है वो क्या है? आई के साथ कितना है? बी। बी जो है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर बेटा इमेजिनरी पार्ट पूछता है तो आप आई के साथ जो कुछ भी है वो लिखेंगे। अगर बेटा रियल जेड पूछता है तो आई के अलावा जो भी है, आई वाला पार्ट ये है पूरा, इसके अलावा जो कुछ भी है वो रियल पार्ट है। ठीक है, अगर वो बेटा आपसे z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी में रियल नंबर्स पूछता है तो ए और बी, यानी कि आई के साथ जो भी नंबर्स हैं और ए जो आई के अलावा जो नंबर्स हैं वो दोनों रियल नंबर्स हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ए और बी रियल नंबर्स हैं। अगर नंबर्स पूछता है तो ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं। अगर रियल पार्ट पूछता है तो सिर्फ ए रियल पार्ट है। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछता है तो आई के साथ जो कुछ भी होगा वो बी, यहाँ पे क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। बात आगे समझ में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है ये भी आपने सीख लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पार्ट है वो भी आपने सीख लिया, वो क्या होते हैं। ठीक है ना, बात आगे समझ में। चलो आगे देखते हैं बेटा। देखो, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वल यानी कि इक्वल है, कोई दो चीजें इक्वल होंगी, इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे ये बात करनी है। तो देखो, लेट z1 इज इक्वल टू, बेटा इसको a1 प्लस आयोटा b1 मान लेते हैं, एंड z2 इज इक्वल टू a2
प्लस आयोटा B2 मान लेते हैं आर इक्वल आर एन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन Z1 is equal to Z2 if बेटा आई डबल एफ इसका मतलब क्या होता है इफ एंड ओनली इफ A1 is equal to A2 यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो एंड B1 is equal to B2। ठीक है, तो देखो बेटा A1 I की जगह तो I है, अगर A1 और A2 इक्वल है तो और B1 और B2 इक्वल है तो दोनों नंबर एक ही बन जाएंगे। इसका मतलब अगर हमें कहीं इक्वलिटी चेक करनी है तो हम रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट चेक करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा रियल Z1 इज इक्वल टू रियल Z2, है ना। इसमें रियल पार्ट ऑफ Z1 इसमें रियल पार्ट ऑफ Z2 दोनों इक्वल होना चाहिए एंड इसमें हम बोल सकते हैं इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। बोलो बात आगे समझ में, ठीक है ना। चलो इसमें एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो देखो बेटा जैसे ये एग्जाम्पल है 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा इंटू माइनस 6 आर इक्वल फाइंड एक्स एंड वाई। देखो बेटा सॉल्यूशन क्या बताया था बेटा, रियल पार्ट के इक्वल दैट इज 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल तो बेटा प्लस आयोटा है और प्लस आयोटा है, इसके साथ जो भी कुछ है वो इमेजिनरी पार्ट दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू रख दो 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, तो ये हो गया बेटा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू माइनस 9 सॉरी माइनस 6 माइनस 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो गया बेटा -24 माइनस 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया बेटा -33/4 माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 33/4। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। बोलो बात आ गई ना समझ में। तो ये हो गया बेटा हमारे पास x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर 3/4 हो और y की वैल्यू 33/4 हो तो ये दोनों पार्ट्स कैसे होंगे इक्वल। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। देखो बेटा इसमें क्या है, अगर ये ऐसा होता 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये होता बेटा -6 आयोटा, कितना होता -6 आयोटा, तो देखो बेटा 4x इज इक्वल टू तो 3 आ जाता। ठीक है, जब यहाँ कंपेयर करते हैं तो बेटा आयोटा की कंपेयर आयोटा से करेंगे। ठीक है, साइन देखो इधर कैसा है प्लस का और इधर आयोटा का साइन आयोटा का देखो प्लस का, और बाकी जो क्वांटिटी है बेटा 3x माइनस वाई विद साइन लेंगे, विद साइन कंपेयर करेंगे, याद रखना 3x माइनस वाई की जगह कितना है बेटा -6, कितना है -6। ठीक है, तो विद साइन कंपेयर करेंगे, बात आ गई ना समझ में। चलो इसको देखना बेटा इमेजिनरी और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें रियल पार्ट वगैरह को देखना। सपोज करो एक नंबर लिखा है बेटा 3 + 7 आयोटा। ठीक है, तो इसमें बेटा रियल नंबर्स क्या है, अगर बात कर रहा है रियल नंबर्स की, किसकी बात कर रहा है रियल नंबर्स की, तो देखो a और b यानी कि बेटा इसको कंपेयर करें हम a प्लस आयोटा b से, तो a और b a की जगह कितना है 3 एंड b की जगह कितना है बेटा 7, तो 3 और 7 जो है बेटा वो कैसे हैं रियल नंबर्स हैं। अगर बात कर रहा है बेटा वो रियल पार्ट की RZ, तो रियल पार्ट कितना है इसमें 3, ठीक है, जिसमें आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट जो बेटा आयोटा के साथ है, तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया इसका 7, कितना हो गया 7। बात आई समझ में। सपोज करो बेटा ये 3 - 7 आयोटा होता, कितना होता -7 आयोटा, तो बेटा विद नंबर लेते, रियल नंबर्स की बात अगर वो करता रियल नंबर, तो रियल नंबर्स बेटा एक तो 3 हो जाता, दूसरा क्या हो जाता -7, क्योंकि बेटा हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b है, इससे हम कंपेयर करते हैं। तो बेटा a की जगह तो 3 है बेटा, आयोटा की जगह आयोटा है, लेकिन b की जगह कितना है -7। अगर ऐसे ही इमेजनरी पार्ट की बात करेगा बेटा इमेजनरी सॉरी रियल पार्ट की बात करेगा रियल z, तो रियल z कितना है 3, लेकिन जैसे ही इमेजनरी z की बात करेगा तो इमेजनरी z कितना आएगा -7, कितना आएगा -7, क्योंकि आयोटा का जगह आयोटा है, b की जगह कितना है -7 है, कितना है -7। ठीक है, तो आई होप इन चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। ठीक है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ले लिया बेटा। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, है ना। देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है वो एक ही मैथमेटिशियन की देन नहीं है। ठीक है, इटालियन दो इटालियन मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने इमेजिनरी नंबर बताया। ठीक है, उसके बाद में बेटा हमारे पास जो है कॉची भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें यूलर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको एक्सपेंड किया धीरे धीरे। ठीक है, तो देखो ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो क्या है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं एडिशन। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि सर आप बहुत लेंथी लिखते हैं, लेकिन बेटा मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही वीक हैं, जिनको शायद समझने में टाइम लगता है, तो उनको भी समझ में आ जाए इसीलिए। जो बच्चा समझदार है, जिसको समझ में आता है, तो बेटा वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग करके देख सकता है। देखो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, तो लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 is equal to A2 plus iota B2. B यानी two complex numbers then। देखो बेटा, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनका सम यानी कि इनका एडिशन Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा। हो जाएगा बेटा A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। बेटा A1 A2 को एक साथ ले लेते हैं, आयोटा वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। A1 A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। ठीक है, बोलो इन दोनों से बेटा हमने आयोटा कॉमन लिया तो B1 प्लस B2 बचा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सम। अब बेटा इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज है एडिशन पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा क्लोजर लॉ। क्या है, क्लोजर लॉ। ठीक है, तो देखो क्लोजर लॉ क्या कहता है, अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया है तो ऐड करने के बाद जो आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो सम ऑफ Z1 and Z2 is a complex number। ठीक है, अगर इन दोनों को आपने ऐड किया है, ऐड करने के बाद जो बनेगा वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, देखो बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बेटा, तो देखो लेट Z1 कॉमा Z2 एंड Z3 बी any three complex numbers then। देखो बेटा, ये कहता है कि किसी भी तरह आप ऐड करो, Z1 Z2 को पहले ऐड कर लो, उसके बाद उसमें Z3 ऐड करो, या आप Z1 को बाहर रख के पहले Z2 Z3 को ऐड करो, उसके बाद उसमें Z1 ऐड करो, तब ये दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, ठीक है ना। देखो नंबर थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो बेटा, इसको याद रखने के लिए मैं बताता हूँ आपको, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, पहचान। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव का मतलब क्या है बेटा, ऐड करना।
आइडेंटिटी का मतलब क्या है बेटा? पहचान। तो मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है, उसमें आप कोई ऐसा नंबर ऐड करो बेटा जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान ना बदले। ठीक है, सपोज करो आपको दिया है बेटा, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो बेटा, z में आप कुछ ऐसा ऐड करो कि ऐड करने के बाद भी वो z ही बने। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, आइडेंटिटी मतलब पहचान। तो मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि पहचान ना खोए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी पहचान ना बदले या पहचान ना खोए, यानी कि z है तो z ही रहे। तो बेटा ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो क्या होता है? जीरो। ठीक है, देन जीरो प्लस आयोटा बी, आयोटा इंटू जीरो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो ही तो होगी। इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो बेटा z प्लस जीरो इज इक्वल टू जेड, जैसे कि देखो a प्लस आयोटा b है, जीरो का मतलब क्या बताया बेटा? जीरो प्लस आयोटा जीरो। ठीक है, आयोटा इंटू जीरो, तो a से जीरो ऐड किया, a आ गया, प्लस आयोटा b में बेटा ये आयोटा इंटू जीरो ऐड किया तो आयोटा b आ गया, और ये क्या आ गया बेटा? z आ गया। ठीक है, तो ये जीरो जो है बेटा, ये क्या है? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलो नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, देखो बेटा, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है क्या बेटा? तो देखो, लेट, देखो बेटा, इन दोनों में ये बात देखो, सुन लो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज हमें दी है, अगर उसमें हम कोई भी चीज ऐड करें तो हमें वही चीज मिलनी चाहिए। दैट मीन्स उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए, या उसकी आइडेंटिटी जो है सेम रहनी चाहिए। तो ऐसा फंक्शन या ऐसी चीज बेटा हमारे पास जीरो ही होती है। वन में जीरो ऐड करोगे तो वन ही रहेगा, टू में जीरो ऐड करोगे तो टू ही रहेगा, थ्री में जीरो ऐड करोगे तो थ्री ही रहेगा। तो जब एडिटिव आइडेंटिटी की बात करता है तो बेटा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। जब बेटा इनवर्स की बात करता है, एडिटिव इनवर्स, तो बेटा इनवर्स वो चीज होती है जिस चीज को हम अगर किसी भी चीज में ऐड कर दें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, दैट इज जीरो मिलना चाहिए। सपोज करो मेरे पास वन है, वन में मैं बेटा क्या ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए? बोलो, जीरो आ जाए, तो वन में माइनस वन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, टू में क्या ऐड करूं बेटा? मेरे पास जीरो आ जाए, टू में माइनस टू ऐड करना पड़ेगा। थ्री में क्या ऐड करूं? मेरे पास जीरो आ जाए, माइनस थ्री ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? तो बेटा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z में क्या ऐड करूं कि मेरे पास जीरो आ जाए? माइनस z। बोलो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया बेटा, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b be any complex number, then there exists a unique complex number minus z। ठीक है, सच दैट, देखो बेटा, z प्लस आप माइनस z करो या माइनस z प्लस z करो, ये क्या मिलेगा बेटा? जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बेटा, z कितना है आपके पास? a प्लस आयोटा b है। ठीक है, एंड बेटा माइनस z क्या हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? a प्लस आयोटा b, दैट इज माइनस z का मतलब हो गया बेटा माइनस a माइनस आयोटा b। अब बेटा आप ऐड करोगे तो z प्लस माइनस z की वैल्यू कितनी है? माइनस, देखो z की वैल्यू रखो a प्लस आयोटा b प्लस माइनस z की वैल्यू कितनी है? माइनस a और माइनस आयोटा b। ठीक है बेटा, माइनस a से माइनस a कैंसिल, आयोटा b से आयोटा b कैंसिल, कितना आ गया? जीरो आ गया। तो बेटा ऐसी वैल्यू जो क्या बना दे?
एडिटिव आइडेंटिटी बना दे, ऐड होने के बाद क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, दैट इज जीरो आ जाए। ठीक है, किसी भी चीज में अगर हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद अगर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज जीरो आ जाए, तो वो क्या होता है, वो एडिटिव इनवर्स होता है। इसका मतलब हो गया बेटा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज माइनस जेड। ठीक है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, माइनस का। ठीक है, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स पूछता है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस जेड। ठीक है, बात आगे समझ में। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है बेटा, वो कहता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, अगर आपने इनको ऐसे ऐड किया या आपने इनको Z2 प्लस Z1 इस तरह से ऐड किया तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, किसी भी तरह से ऐड कर लो दो चीजों को, वो दोनों वैल्यू कैसा देगा बेटा, सेम देगा। ठीक है, तो ये बेटा है 5 प्रॉपर्टी किसकी है, एडिशन। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम नंबर 2। नंबर 2, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिफरेंस अगर बात करना है तो देखो Z1 माइनस Z2, ये है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस। कर लोगे, Z1 माइनस Z2 कैसे करेंगे, ठीक है, सपोज करो लेट Z1 इज इक्वल टू कितना है, A1 प्लस आइटा B1। ठीक है, एंड Z2 इज इक्वल टू कितना है, A2 प्लस आयोटा B2। तो बेटा Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2। तो देखो बेटा ये हो गया A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2। यहाँ बेटा मैं A1 और माइनस A2 को एक साथ लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ से बेटा मैं I कॉमन ले रहा हूँ, ये बेटा माइनस रहेगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा बेटा B1 माइनस B2। तो ये हो गया बेटा डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन पे। इस पे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा लेट Z1 is equal to A1 plus iota B1 and Z2 is equal to A2 plus iota B2 be any two complex numbers, then Z1 into Z2 is equal to हो जाएगा बेटा A1 plus iota B1 into A2 plus iota B2। ठीक है, अब बेटा आपको मल्टीप्लाई करना आता है, पहले A1 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो A1 A2 प्लस ये हो जाएगा बेटा आयोटा आयोटा देखो ये हो जाएगा A1 इंटू आयोटा B2। ठीक है, प्लस फिर आयोटा B1 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आयोटा B1 A2। ठीक है, प्लस आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा B1 B2। ठीक है, तो A1 A2 प्लस बेटा यहाँ भी आयोटा यहाँ भी आयोटा, तो आयोटा कॉमन ले लें, ये हो जाएगा A1 B2 प्लस ये हो जाएगा बेटा A2 B1। ठीक है, प्लस बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 B1 B2। तो बेटा इनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ये हो गया A1 A2 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस B1 B2। ठीक है, प्लस आयोटा और ये हो गया बेटा A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा मल्टीप्लीकेशन पे प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटा, तो देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, क्लोजर लॉ। ठीक है, तो क्लोजर लॉ क्या कहता है? क्लोजर लॉ कहता है बेटा कि Z1 Z2 यानी कि मल्टीप्लीकेशन जो है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन Z1 Z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है, नंबर 2, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है बेटा? तो देखो एसोसिएटिव लॉ कहता है, अगर आपने Z1 Z2 की मल्टीप्लाई Z3 के साथ की, या आपने Z1 की मल्टीप्लाई Z2 Z3 के साथ की, तब ये दोनों कैसे आएंगे? इक्वल। ठीक है, थर्ड देखो बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, देखो बेटा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, याद रखने के लिए बताया था कि ऐसा कोई फंक्शन हो बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी ना खोए। यानी कि बेटा मान लो, सपोज करो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको z ही मिले। ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना है क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है। तो बेटा ऐसा तो सिर्फ एक ही नंबर होता है और वो है 1। ठीक है, 1 में 1 की मल्टीप्लाई करो तब 1 आएगा, 2 में 1 की मल्टीप्लाई करो तब 2 आएगा, z में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तब z आएगा। ठीक है, तो देखो z को हम लिखते हैं बेटा a प्लस आयोटा b, और 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू आयोटा इज इक्वल टू, तब भी क्या आएगा बेटा, ये z ही आएगा, और z क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है? 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, देखो बेटा इनवर्स की बात मैंने बताई थी, यानी कि अगर हमारे पास कोई z है तो z में बेटा क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज 1 मिल जाए। तो सपोज करो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, z में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे बेटा कि आपको 1 मिल जाए? तो z में बेटा हम 1 अपॉन z की मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 मिलेगा। जैसे कि 1 में 1 अपॉन 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, 2 में बेटा 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 में 1 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 मिलेगा। इसी तरह z में 1 अपॉन z की मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। इसका मतलब हो गया बेटा, देखो इसका मतलब हो गया बेटा कि z z इनवर्स, इसको ऐसा लिखते हैं पावर -1 इज इक्वल टू 1, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू कितना है बेटा, z इनवर्स। z इनवर्स का मतलब 1 अपॉन z, कितना, 1 अपॉन z। तो अगर हमें क्वेश्चन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछता है तो हम 1 अपॉन z निकाल देंगे, वो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा नंबर 5, 1 2 3 4 5, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, देखो बेटा कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर आपने z1 z2 की मल्टीप्लाई की है तो z2 और z1 की मल्टीप्लाई करने पर भी वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। बेटा इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, वो कहता है अगर आप z1 की मल्टीप्लाई कर रहे हो z2 प्लस z3 में, तो बेटा z1 z2 प्लस z1 z3 ये इसके बराबर होगा।
सपोज करो आप Z1 प्लस Z2 की में मल्टीप्लाई कर रहे हो Z3 की, तब भी Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 ही रहेगा। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? बोलो, बात आ गई ना समझ में? तो बेटा एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 5 प्रॉपर्टीज थी, इसमें 6। इसमें एक्स्ट्रा कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लिकेटिव वाले में कौन सी एक्स्ट्रा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये बेटा हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बेटा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा, एक आता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा, आपको ये पता है x का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x। y का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/y। अगर मैं ऐसे लिखूं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x प्लस वाई। ठीक है ना? ऐसे ही बेटा z है, z, तो z का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/z। z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो 1/z जो होगा वो क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा, 1/z का मतलब हो गया 1/a प्लस आयोटा b। बेटा ये कहता है कि डिनोमिनेटर में आप आयोटा को मत छोड़ो, तो आप क्या करो? रेशनलाइज कर दो 1 माइनस आयोटा बी अपॉन 1 माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया बेटा a माइनस आयोटा बी अपॉन, ये हो गया बेटा a इंटू a कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो देखो a माइनस आयोटा बी अपॉन a स्क्वायर। देखो बेटा, आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा? प्लस। और ये हो गया बेटा बी स्क्वायर। तो यानी कि 1/z जो होगा वो a माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो बेटा, मल्टीप्लीकेशन सीख लिया, तो बेटा डिवीजन भी सीख लेते हैं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो बेटा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो बेटा Z1 को डिवाइड करना है आपने Z2 से। ठीक है, तो Z1, ठीक है, Z2 को बेटा Z2 इनवर्स लिख सकते हैं, या आप Z1 को लिखो A1 प्लस आयोटा B1 अपॉन नीचे लिखो बेटा आप A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, ये आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के लिए क्या है बेटा? आप रेशनलाइज कर सकते हैं। A2 प्लस आयो माइनस माइनस आयोटा B2 से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया, और A2 माइनस आयोटा B2 से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा आप, तो जरा ध्यान से देखो, A1 A2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा A1 A2 माइनस ये हो जाएगा बेटा A1 इंटू आयोटा B2, फिर ये हो जाएगा बेटा आयोटा B1 इंटू A2, ये हो जाएगा बेटा माइनस आयोटा स्क्वायर B1 B2 अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा a प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो A2 स्क्वायर माइनस आयोटा B2 स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया A1 A2। देखो आयोटा स्क्वायर बेटा इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस B1 B2। ठीक है, और बेटा यहाँ से मैं आयोटा कॉमन लूँ अगर, तो ये आ गया A1 B2 माइनस ये हो जाएगा A2 B1 अपॉन ये हो जाएगा बेटा A2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा B2 स्क्वायर। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? तो ये इस तरह से हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो रब करूँ अब। ठीक है बेटा, देखो अब मैं रब कर रहा हूँ, और अब हम बेटा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सब कुछ हमने सीख लिया है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन देखो, डरो मत, सारे मैं ही करूंगा। ठीक है, मैंने एक साथ लिखनी है, बार बार लिखने की जगह। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको बेटा हमको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बेटा, सॉल्यूशन 1 क्या हो जाएगा? ये दिया है हमको आयोटा दी पावर n, आयोटा टू दी पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 3। ठीक है, मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से आयोटा की पावर n कॉमन ले रहा हूँ। बेटा जो पावर आप कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने का मतलब है माइनस करते हुए चलिए। तो आयोटा की पावर n कॉमन लिया तो 1 बचा, प्लस यहाँ बेटा n को माइनस कर दो, n प्लस 1 माइनस n से n कैंसिल, बचा कितना? आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 माइनस n से n कैंसिल, बचा कितना? 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 माइनस n, तो बचा कितना? 3।
ठीक है, ये हो जाएगा आयोटा की पावर n। देखो बेटा 1 एज इट इज प्लस आयोटा एज इट इज प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा -1 और आयोटा की पावर 3 कितना होता है बेटा माइनस आयोटा। ठीक है, देखो बेटा ये प्लस का आयोटा ये माइनस का आयोटा ये कैंसिल, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये कैंसिल। तो आपके पास क्या है आयोटा की पावर n इंटू जीरो, दैट इज जीरो। बेटा इसको आप लिख सकते हो जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो। ठीक है, लिख दिया आपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 देखो क्या है। आयोटा टू दी पावर 574 576 578 अपॉन 590 588 584। ठीक है, तो देखो बेटा 574 को जब आप 2 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4 हो गया 17 4 4 जा 16 हो गया बेटा 14 4 3 जा 12। ठीक है, बचा कितना 2, कितना बचा 2। तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आयोटा की पावर, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ 574 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 578 अपॉन आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586। देखो बेटा मैं सबसे बड़ी पावर दे रखी है 590, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 1 जा 4 हुआ कितना 119 4 4 जा 16। ठीक है 16 19 बचा कितना बेटा 3 30 4 7 जा 28 कितना बचा 2। तो बेटा 590 में 2 बचा है, तो देखो क्या करना है, देखो ये हो जाएगा आयोटा की पावर। बेटा ये कितना है देखो 574 90 से कितना कम है, बोलो 90 से कितना कम है, 90 से कम है बेटा 16। कितना कम है 19 से, देखो 590 से 574 कितना कम है 16, 4 से डिवाइड करो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बेटा हम आयोटा की पावर 4 की पावर 143 इंटू आयोटा स्क्वायर। देखो बेटा 4 इंटू 143 4 3 का कितना हो गया 12। ठीक है 4 4 जा 16 17। ठीक है, और 4 1 जा 4 और एक 5 प्लस टू कितना हो गया 574। ठीक है प्लस, ऐसे ही बेटा 576 को लिखेंगे तो देखो 576 4 से डायरेक्टली डिवाइड होगा, 4 1 जा 4। ठीक है 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, तो इसको लिखेंगे बेटा आयोटा टू दी पावर 4 टू दी पावर 144 प्लस ये है बेटा आयोटा की पावर 578। देखो दो ज्यादा है तो इसको लिखेंगे बेटा आयोटा की पावर 4 होल पावर 144 इंटू आयोटा की पावर 2 अपॉन नीचे देखो बेटा 590 का क्या है 147 आयोटा की पावर 147 आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4 टू दी पावर 147 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा दो पावर कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ ये दो पावर कम हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे आयोटा की पावर 4 टू दी पावर 147 प्लस फिर बेटा दो कम हो गई 586। ठीक है, तो देखो दो कम हो जाएगी तो आयोटा की पावर यहाँ कितना आ जाएगा आयोटा की पावर 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 4146 इंटू आयोटा स्क्वायर। देखो 4 इंटू 146 क्या हो जाएगा, देखो 4 6 जा 24 4 4 जा 16 प्लस 2 कितना हो गया 18 4 1 जा 4 और एक 5 और बेटा प्लस 2 तो 586 हो जाएगा। देखो बेटा इसकी वैल्यू हो गई 1 टू दी पावर 143 इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस इसकी वैल्यू होगी बेटा 1 टू दी पावर 144 प्लस इसकी वैल्यू हो गई 1 टू दी पावर 144 इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1 अपॉन नीचे देखो बेटा इसकी वैल्यू हो गई 1 की पावर 147 इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस इसकी वैल्यू हो गई 1 टू दी पावर 147 प्लस इसकी वैल्यू हो गई बेटा 1 टू दी पावर 146 इंटू -1। देखो बेटा -1 ये कितना है -1 +1 माइनस अपॉन नीचे कितना है बेटा -1 +1 माइनस, तो ये आ गया बेटा आपके पास में -1 +1 -1, तो 1 से 1 कैंसिल -1 अपॉन 1 से 1 कैंसिल -1 कैंसिल, वैल्यू आ गई बेटा 1। इसको लिख सकते हैं बेटा 1 + 0 इंटू आयोटा, लिख दिया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, चलो इसको रब कर रहा हूँ, देखो मैं नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3, देखो बेटा इन तीनों की हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो माइनस आयोटा, क्वेश्चन लिखते हैं पहले 2 आयोटा -1/8 आयोटा होल पावर 3।
ठीक है, देखो बेटा मल्टीप्लाई करें तो देखो माइनस आयोटा इंटू टू आयोटा माइनस टू आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू ये हो गया बेटा माइनस वन बाय 8 की पावर 3, 8 8 जा होता है बेटा 64 और 64 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, ये हो जाएगा बेटा 512। तो ये हो गया बेटा 512 इंटू आ गया आयोटा की पावर 3। देखो ये हो जाएगा बेटा -2 इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू -1 अपॉन 512 इंटू आयोटा की पावर 3 बेटा माइनस आयोटा होता है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो माइनस देखो बेटा ये माइनस प्लस ये माइनस माइनस ये माइनस प्लस, तो बेटा प्लस हो गया, ये आ गया बेटा 1/256 आयोटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 0 प्लस आयोटा इंटू 1/256 हो गया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, ठीक है। चलो फोर्थ देखो, सॉल्यूशन नंबर 4, ये है बेटा 5 प्लस रूट 2 आयोटा स्क्वायर रूट 2 ऑफ आयोटा इंटू आयोटा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा। बेटा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, रेशनलाइज। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये हो गया बेटा 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा प्लस ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा प्लस ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 कितना हो गया 2, और ये हो गया बेटा आयोटा स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो 5 तो बेटा एज इट इज 5, ठीक है, प्लस देखो बेटा ये भी आयोटा ये 5 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो गया 6 रूट 2 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन ये हो गया बेटा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और ये हो गया बेटा आयोटा स्क्वायर। तो बेटा 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 प्लस ये हो गया 6 रूट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा अपॉन -2 ये हो जाएगा बेटा +2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, ऊपर से बेटा 3 कॉमन है तो ये बचा 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा आ गया बेटा ए प्लस बी आयोटा बी की फॉर्म में, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, कर दूं रब, ठीक है ना। देखो मैं रब कर रहा हूँ अब इसको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ 5 कितना है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। बेटा इसको ऐसे लिखें 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और बाहर बेटा पावर कर देते हैं 2, ठीक है। अब नीचे अंदर में होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा और बाहर है बेटा होल स्क्वायर। बेटा ये है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा पावर में बेटा बाहर 2, 1 से 1 कैंसिल, बेटा -2 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास -4। बेटा -4 को ऐसे लिख सकते हैं -4 प्लस 0 इंटू आयोटा, आ गया ए प्लस बी आयोटा बी की फॉर्म में। सॉल्यूशन नंबर 6 देखो बेटा, सॉल्यूशन नंबर 6 क्या है 1 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 3। देखो बेटा 1 प्लस आयोटा की पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर की पावर लिख सकते हैं बेटा 3 प्लस ये है बेटा 1 माइनस आयोटा की पावर कितना 3। बेटा अंदर होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और बाहर पावर कितनी है बेटा 3 प्लस बेटा यहाँ है 1 माइनस आयोटा की पावर 3, तो बेटा इसकी पावर ओपन कर दे, ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस आयोटा की पावर 3 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा ए माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा देखो 1 माइनस आयोटा की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस आयोटा क्यूब माइनस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। जब कैलकुलेट करोगे तो 1 पावर क्यूब माइनस आयोटा की पावर 3 माइनस ये हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, तो यही मैंने लिखा है, ठीक है। देखो बेटा
1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा की पावर कितना हो गया 3 प्लस ये है देखो आयोटा की पावर 3 1 माइनस आयोटा की पावर 3 क्या होता है बेटा माइनस आयोटा -3 आयोटा ठीक है प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा -1 यहाँ 1 से 1 कैंसिल पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 8 आयोटा की पावर 3 प्लस ये हो गया बेटा 1 प्लस आयोटा ठीक है ये हो गया -3 आयोटा और ये हो गया बेटा -3 ठीक है तो ये 8 आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बेटा माइनस आयोटा प्लस 1 और -3 कितना हो गया बेटा -2 ठीक है -3 आयोटा और आयोटा -2 आयोटा ठीक है तो देखो ये हो गया बेटा -8 आयोटा -2 -2 आयोटा ये हो गया बेटा -8 आयोटा और 2 तो ये हो गया बेटा -2 -10 आयोटा बोलो बेटा बात आई समझ में ठीक है देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन 7 देखो बेटा 3 प्लस आयोटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा देखो बेटा ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस ये हो जाएगा 3 रूट 5 आयोटा प्लस ये हो जाएगा बेटा 3 रूट 5 ये बेटा माइनस होगा 3 इंटू माइनस फिर ये इंटू ये तो 3 प्लस रूट 5 आयोटा माइनस ये हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर इंटू रूट 5 5 अपॉन नीचे बेटा देखो -3 प्लस रूट 2 आयोटा रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा हो जाएगा ठीक है देखो बेटा ये माइनस का है और ये प्लस का है तो बेटा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन यहाँ देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल ये आ गया बेटा 2 रूट 2 आयोटा मैंने बताया था बेटा डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं छोड़ते तो आयोटा की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे ये हो जाएगा 14 आयोटा अपॉन 2 रूट 2 आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ये हो गया 14 आयोटा अपॉन -2 रूट 2 इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0 माइनस 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा आ गया बेटा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म ठीक है चलो क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 8 लास्ट वाला देखो बेटा देखो बेटा ये है हमारे पास आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 और होल पावर कितना है बेटा 3 देखो बेटा इसको आयोटा की पावर 18 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 ठीक है और बाहर बेटा बाहर पावर हो जाएगी 4 इंटू आयोटा स्क्वायर बोलो बेटा देखो आयोटा की पावर 4 इंटू 4 16 प्लस कितनी 2 18 हो जाएगी प्लस ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 टू दी पावर हो जाएगा बेटा 6 24 हो गया ठीक है इंटू आयोटा और बाहर पावर कितनी है बेटा 3 इसको बेटा मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ 0 माइनस 14/2 रूट 2 आयोटा ठीक है देखो बेटा ये तो हो गया 1 ये बचा बेटा आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये तो हो गया बेटा 1 यहाँ बचा बेटा आयोटा और बाहर पावर कितनी है बेटा 3 बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 3 प्लस 1 अपॉन आयोटा ठीक है होल पावर कितनी है बेटा 3 ठीक है देखो ठीक है देखो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस बेटा ये जो 1 अपॉन आयोटा है इसको मैं आयोटा अपॉन आयोटा करके लिखूं और बाहर पावर कितनी कर दो 3 तो देखो ये हो जाएगा बेटा -1 प्लस ये हो जाएगा बेटा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इज -1 बाहर पावर कितनी है बेटा 3 ये हो गया बेटा -1 इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ये हो गया माइनस आयोटा होल पावर कितना हो गया बेटा 3 ठीक ठीक है बेटा देखो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ बेटा तो माइनस कॉमन ये हो गया 1 प्लस आयोटा होल पावर कितना हो जाएगा बेटा ये 3 कितना हो जाएगा 3 बेटा क्यूब रूट से माइनस बाहर आएगा तो माइनस ही आएगा ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 3
माइनस, बेटा इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा माइनस माइनस ये हो गया 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है बेटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -3, ये -3, तो ये हो गया बेटा माइनस -1 -3 -2, और बेटा 3 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया +2 आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस माइनस +2 -2 आयोटा आंसर। ठीक है ना, हो गया। चलो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा, ठीक है बेटा, कर लिया ये कॉपी। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड द वैल्यू ऑफ j। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन बड़ा आसान है। देखो बेटा गिवन है 1 माइनस आइटा टू द पावर n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर n। देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इस आयोटा को जो है ऊपर ले जा रहे हैं, तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस आयोटा टू द पावर n, इसको बेटा 1 माइनस 1 इंटू आयोटा की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और आयोटा की मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं, आयोटा इंटू आयोटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इज इक्वल टू देखो 1 माइनस आयोटा, तो ये तो हो गया बेटा 1 माइनस आयोटा टू द पावर n। ठीक है, यहाँ देखो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, इसकी होल पावर कितना है n। ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस आयोटा होल पावर n, और ये हो जाएगा बेटा 1। देखो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इज -1, माइनस माइनस हो जाएगा +1 आयोटा की पावर n। ठीक है बेटा, दोनों की पावर n है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा होल पावर n। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर n। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया +1, पावर बाहर कितनी है बेटा n, तो ये आंसर आ गया बेटा 2 टू दी पावर n। बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13, यानी कि n की वैल्यू 1 से लेके 13 तक है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1। ठीक है, देखो बेटा किसी बच्चे को ये ना पता हो कि समेशन n इज इक्वल टू 1 to n का मतलब क्या होता है। n की कोई भी वैल्यू हो सकती है बेटा, 2 5 13 15 14 100 200 कोई भी वैल्यू, और यहाँ कुछ दिया है बेटा x प्लस वाई की पावर n। तो बेटा इसका मतलब होता है n को आपने 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक ले जाना है, n तक ले जाना है, और समेशन का मतलब है प्लस साइन के साथ, किसके साथ, प्लस साइन के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे 1, फिर बेटा प्लस x प्लस वाई की पावर 2, फिर बेटा प्लस x प्लस वाई की पावर 3, प्लस डेस डेस डेस, जहां तक बोला होगा बेटा उसको वहां तक ले जाएंगे, कहां तक बोला है n तक, तो x प्लस वाई की पावर n तक हम इसको ले जाएंगे। यही काम बेटा यहाँ करना है। देखो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13। पहले बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मुझे i टू दी पावर n कॉमन दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ तो बचा बेटा 1। देखो बेटा पावर से कॉमन लेने का तरीका बताया था मैंने, माइनस कर देते हैं, तो n प्लस 1 से n को माइनस करोगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, आयोटा। देखो बेटा 1 प्लस आयोटा में कोई n पावर नहीं है। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा जो है बेटा वो समेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसमें n की वैल्यू ही नहीं रखी जाएगी, क्योंकि इसमें n है ही नहीं। बचा कितना, समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13, और बेटा ये है आयोटा टू दी पावर n। बेटा अब इसको हमने इस तरह से ओपन करना है। ठीक है, तो देखो 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इनटू, देखो बेटा यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर, प्लस आयोटा 3, प्लस आयोटा 4, प्लस आयोटा 5, प्लस आयोटा 6, प्लस आयोटा 7, प्लस आयोटा की पावर 8, प्लस आयोटा की पावर 9, प्लस आयोटा की पावर 10, प्लस आयोटा की पावर 11, प्लस आयोटा की पावर 12, प्लस आयोटा की पावर 13। ठीक है, 1 से लेके 13 तक जाना था, कर दिया। देखो बेटा 1 प्लस आयोटा,
देखो बेटा, ये जो वन है आयोटा है, और ये जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू +1 हो गई, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू जो है माइनस आयोटा, और ये है बेटा आयोटा। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 4 पावर तक जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली अगर 4 पावर है, तो इसका मतलब है बेटा कि वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो मैं देखो इनको अलग अलग लिख रहा हूँ। आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, -1, प्लस आयोटा क्यूब क्या होता है बेटा, माइनस आयोटा, तो मैं माइनस आयोटा लिख रहा हूँ, प्लस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस देखो बेटा ये आयोटा की पावर 5 है, 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब ये आयोटा है। आयोटा की पावर 6, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, इसका मतलब बेटा ये -1, ठीक है। आयोटा की पावर 7, बेटा ये 3 हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 बचेगा, आयोटा की पावर 3 का मतलब माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 टू 8 डायरेक्टली बेटा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब बेटा ये 1, ठीक है, प्लस आगे बढ़ो। आयोटा बेटा 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, इसका मतलब ये आयोटा है। 2, 4 टू 8 बचा कितना, 2 पावर बच रहा है, 2 पावर, इसका मतलब बेटा ये -1 हो जाएगा। 4 टू 8, 3 पावर बच रहा है, 3 पावर बेटा मतलब ये माइनस आयोटा हो जाएगा। 4 3 जा 12 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये +1 है, प्लस बेटा आयोटा 4 3 जा 12, एक आयोटा बच रहा है, तो एक आयोटा बच रहा है। देखो बेटा आयोटा प्लस का माइनस का, माइनस का 1 प्लस का 1, ये सब कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, सब कैंसिल हो रहे हैं, क्या बच रहा है बेटा, सिर्फ आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1, तो ये आ गया आपके पास आयोटा -1 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2z की पावर 4 प्लस 5z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर माइनस z प्लस 41 व्हेन z इज इक्वल टू दिस। देखो बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, देखो सॉल्यूशन गिवन z इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। बेटा 2 को इधर ले आओ, ये हो गया z प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये तो हो जाएगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा -√3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो z प्लस 2 का होल स्क्वायर बेटा ओपन करोगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 4z, इधर बेटा ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 3, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3, और आयोटा स्क्वायर इज -3 बेटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 इंटू 3 -3, तो ये हो जाएगा बेटा z स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू -3, ठीक है, ठीक है ना, चाहे ऐसे लिख लो 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, दिस इंप्लाइज दैट बेटा -3 को इधर ले आते हैं तो ये हो गया z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा इससे क्या करना है, इससे हमने z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 7 से हमने इसको डिवाइड करना, तो देखो ऑन डिवाइडिंग बाय on dividing 2z to the power 4 plus 5z cube plus 7z square minus z plus 41 by z square plus 4z plus 7। तो देखो बेटा डिवाइड करें, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 7 से बेटा आपने डिवाइड करना है किसको, 2z to the power 4 प्लस 5z to the power 3 प्लस 7z to the power 2 माइनस z प्लस 41। देखो बेटा 2z to the power 4 है तो इसका मतलब आपको 2z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 2z स्क्वायर इंटू z स्क्वायर z टू दी पावर 4, फिर बेटा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8 z टू दी पावर 3, फिर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 14z स्क्वायर। बेटा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा देखो बेटा -3z क्यूब, ठीक है, और यहाँ कितना बचा बेटा -7z स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ से बेटा हम माइनस जेड भी कॉपी कर लेते हैं। तो देखो बेटा प्लस, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाओगे, 3 है तो बेटा 3, बेटा जेड क्यूब है और ये जेड स्क्वायर है तो आप जेड से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस 3 जेड से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 जेड क्यूब, माइनस 4 3 जा बेटा 12 जेड स्क्वायर, माइनस 21 जेड। ठीक है बेटा, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस, यहाँ बचा बेटा 5 जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना बच रहा है बेटा, प्लस 20 जेड, और ये कितना है बेटा लास्ट में प्लस 41। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, इसको डिवाइड करोगे 5 से, किससे डिवाइड करोगे, 5 से। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया बेटा 5 जेड स्क्वायर प्लस 20 जेड प्लस 5 7 जा 35, कितना हो गया बेटा 5 7 जा 35। ठीक है, देखो माइनस माइनस माइनस, तो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया 20 जेड। ठीक है बेटा, तो 41 माइनस 35 कितना होगा 6। तो बेटा इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस, लिख सकते हैं ना। तो देखो जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड प्लस 7, ठीक है, इंटू 2 जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 6 है ना बेटा, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे बेटा, जो भी आएगी उसमें आप 6 ऐड करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड प्लस 7 की वैल्यू कितनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें बेटा। तो हम बोलेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू है 0 इंटू, ये हो जाएगा बेटा 2 जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो बेटा 0 हो गया, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 नहीं है बेटा, इज इक्वल टू 0 नहीं है, सॉरी, प्लस 6। ठीक है, तो बेटा ये आ गया हमारे पास 6 और ये आ गया बेटा आंसर। ठीक है, बोलो बात आई ना समझ में। चलो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या है बेटा, आपके पास 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, बेटा ए की वैल्यू रख दो, तो 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, ये है बेटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, देखो बेटा क्या हो जाएगा ये, बेटा मैं 1 प्लस जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख रहा हूँ, प्लस आयोटा साइन थीटा इसको अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, अपॉन ऐसे ही बेटा नीचे कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ये रियल पार्ट अलग और माइनस आयोटा साइन थीटा, ये इमेजिनरी पार्ट अलग। ठीक है, मैं बेटा रेशनलाइज कर रहा हूँ, तो रेशनलाइज बेटा आपको पता है साइन चेंज करते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सेम नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगी, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद बेटा ये पूरी ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई करेगी, तो ये हो जाएगा बेटा 1 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद बेटा ये आयोटा साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर ये आयोटा साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बेटा देखो ये है ए, ये है बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके प्लस, देखो बेटा यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इससे मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा बेटा आयोटा साइन थीटा
माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगी बेटा तो ये हो जाएगा आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखो बेटा आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे देखो ये हो गया बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर थीटा, तो बेटा इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर ओपन कर दिया बेटा, माइनस ये हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ये हो गया बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये है बेटा आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो गया बेटा 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये देखो बेटा आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का और आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, बचा है बेटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे देखो बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और बेटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ऊपर आ गया बेटा 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन, नीचे देखो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और 1 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 माइनस 2 कॉस थीटा, बेटा 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, 2 से बेटा 2 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया बेटा आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बात आगे समझ में, चलो कॉपी करो स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो देखो बता रखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट हम मान लेते हैं बेटा z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, नाउ वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज z इनवर्स, बता रखा है ना बेटा। तो z इनवर्स जो है बेटा वो क्या होगा 1 अपॉन z होगा, 1 अपॉन z की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आयोटा, बेटा डिनोमिनेटर से इसको रिमूव करना है तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा से रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर हो जाएगा बेटा ये 1 माइनस आयोटा अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1, बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, इसको अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन 2 है तो बेटा 1 अपॉन 2 अलग और माइनस आयोटा अपॉन 2 अलग। ठीक है, तो ये -1 अपॉन 2 अलग, ये आ गया बेटा इसका क्या इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू कितना है बेटा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है ना, बात आगे समझ में, चलो कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा पूछा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, इसको मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, है ना, इसको लिखें आयोटा प्लस 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। ठीक है बेटा, देखो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 अपॉन z, 1 अपॉन z की वैल्यू रख दो बेटा 1 प्लस आयोटा आयोटा प्लस 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, बेटा ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा प्लस 2। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 1, देखो 1 की मल्टीप्लाई पहले इस ब्रैकेट में करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करें तो ये हो जाएगा -2 आयोटा
और माइनस आयोटा, माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो बेटा ये हो गया 1 आयोटा प्लस 2, 1 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से की, फिर आयोटा की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। ठीक है, देखो बेटा ये है बेटा आपके पास 2, ये हो गया बेटा माइनस 3 आयोटा, ये हो गया बेटा माइनस 1 आयोटा स्क्वायर, ये है बेटा आयोटा, और ये है बेटा 2 आयोटा, और ये है बेटा आयोटा स्क्वायर, और ये है 2। तो बेटा 2 माइनस 1, ये हो गया बेटा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 और आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास बेटा 2 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 1 प्लस 3 आयोटा। बेटा मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर अपॉन, नीचे हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा बेटा 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 आयोटा, 6 आयोटा अपॉन, नीचे आ रहा है बेटा 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ऊपर हो गया हमारे पास 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, और ये हो गया बेटा माइनस 6 आयोटा अपॉन, नीचे आ गया बेटा 1 प्लस 9, बेटा आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 इंटू 9 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9, तो बेटा ये हो गया 1 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 6 आयोटा अपॉन, नीचे आ गया बेटा 10, इसको बेटा अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, माइनस 8 अपॉन 10 माइनस 6 बाय 10 आयोटा, 2 4 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 5 जा, ये आ गया बेटा माइनस 4 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 आयोटा। आंसर बोलो, बात आगे समझ में? ठीक है, तो अगर किसी का रेसिप्रोकल पूछता है तब, या किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है तब, दोनों का मतलब बेटा एक ही होता है। ठीक है, क्या निकालना है आपने 1 अपॉन z निकालना है। ठीक है ना, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया भैया, रब कर दूं? देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल z1 z2, बेटा आर क्या बताया था मैंने, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है ना, देखो बेटा सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम मान लेते हैं लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। बेटा z1 z2 की बात कर रहा है तो हम z1 z2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, या उससे पहले बेटा मैं आपको z1 में एक दो बात बता दूं। रियल z1 क्या होगा बेटा a1, ठीक है, इमेजिनरी z1 क्या होगा बेटा b1। ठीक है, रियल z2 क्या होगा बेटा, रियल z2 a2, इमेजिनरी z2 क्या होगा बेटा, इमेजिनरी z2 b2। ठीक है, अब बेटा z1 z2 की बात कर रहे हैं तो z1 z2 कर लो आप, z1 z2, इसका मतलब हो गया बेटा a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है बेटा, इनकी मल्टीप्लाई कर, देखो a1 a2 की मल्टीप्लाई होगी तो a1 a2 हो जाएगा, प्लस फिर a1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो आयोटा a1 b2 हो जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई बेटा आयोटा b1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा आयोटा b1 a2, प्लस इसकी मल्टीप्लाई बेटा इससे होगी तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर b1 b2। ठीक है ना, तो देखो z1 z2 इज इक्वल टू, बेटा ये और ये पार्ट एक जगह लिखेंगे हम, a1 a2 माइनस, देखो बेटा आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 तो ये माइनस हो जाएगा माइनस b1 b2। ठीक है, प्लस देखो बेटा ये क्या है, ये है आयोटा और ये है आयोटा, तो बेटा यहां से आयोटा कॉमन, ये बच रहा है बेटा आपके पास a1 b2 प्लस b1 a2। बेटा किसकी बात कर रहा है वो, रियल पार्ट की, तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, जो आयोटा के साथ नहीं है वो रियल पार्ट नहीं होता, जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट, बाकी सब रियल पार्ट। तो बेटा आयोटा के साथ जो है ये है इमेजिनरी पार्ट, बाकी सब रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कितना आ गया इसका, a1 a2 माइनस b1 b2। ठीक है, तो रियल z1 z2, बेटा देखो a1 क्या था, a1 था रियल z1,
ए टू क्या था, ए टू था बेटा रियल Z2 माइनस B1 क्या है बेटा, B1 है इमेजिनरी Z1 इंटू B2 क्या है बेटा, B2 है इमेजिनरी Z2। देखना बेटा यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, तो हेंस प्रूफ, ठीक है ना, कुछ भारी नहीं है। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। बेटा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू दिस है, यानी कि इधर भी हमारे पास एक क्या आना चाहिए, बोलो ये वाला ये इक्वल दिस है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि x किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, और x y निकाल के x प्लस y निकाल लेंगे। बात आ रही समझ में? देखो सॉल्यूशन गिवन x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा। बेटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन ये हो गया बेटा 2 माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर तो बेटा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, 1 से 1 कैंसिल, तो बेटा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। बेटा डिनोमिनेटर से आयोटा का रिमूव करना है तो रेशनलाइज कर देते हैं, 2 प्लस आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा देखो 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा दैट इज 2 टू 4 आयोटा प्लस ये हो जाएगा बेटा 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 2 टू सा कितना 4 है ना, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा -1 दैट इज ये माइनस माइनस प्लस 1। इसको बेटा x प्लस आयोटा वाई इसको ऐसे लिख सकते हैं हम -2 अपॉन 5, ठीक है, -2 को पहले लिखा अपॉन 5 प्लस ये हो गया बेटा 4 अपॉन 5 आयोटा। देखो बेटा कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ गई -2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, ठीक है, एंड y की वैल्यू i की जगह तो आई है, y की जगह कितना है बेटा 4/5। क्या पूछा है बेटा आपसे, आपसे पूछा है बेटा x प्लस वाई, तो x की वैल्यू है बेटा -2 अपॉन 5 प्लस 4/5। बेटा एलसीएम तो सेम है तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2/5, तो बेटा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप कर लोगे, ठीक है ना। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 3 माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर 3 देन फाइंड x कॉमा y। बेटा x कॉमा y दैट मींस एक पॉइंट पूछा है जिसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमको बताना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है हमको x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर कितना है बेटा 3 माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल पावर कितना है बेटा 3, ठीक है। तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, बेटा बच्चे क्या करेंगे यहाँ होल पावर 3 ओपन करना शुरू कर देंगे, लेकिन हमको वैसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे बेटा अंदर पहले रेशनलाइज करेंगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है बेटा, होल पावर कितना है 3 इंटू इसमें भी बेटा माइनस, इसमें भी ऐसे ही करेंगे 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, होल पावर कितना है बेटा बाहर 3। तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और बाहर पावर कितनी है बेटा 3, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, बाहर पावर कितनी है बेटा 3, ठीक है। देखो बेटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बेटा अगर हम ओपन करें तो देखो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ बेटा तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन नीचे देखो बेटा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -1 माइनस माइनस +1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, ठीक है ना, बाहर पावर कितनी है 3 माइनस ये हो गया बेटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटा 2,
ठीक है, बाहर पावर कितनी है भैया 3। ठीक है, देखो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1 से कैंसिल, ये भी बेटा कैंसिल। तो बेटा ये बचा हमारे पास 2 आयोटा अपॉन 2, बाहर पावर कितनी है भैया 3, माइनस ये बचा बेटा -2 आयोटा अपॉन 2, बाहर पावर कितनी है भैया 3, 2 से भैया 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा की पावर 3 माइनस। ठीक है, देखो बेटा आयटा माइनस आयटा क्यूब, तो माइनस आयटा क्यूब ही आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयटा क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 आयोटा क्यूब। तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, देखो बेटा 2 आयोटा क्यूब का मतलब 2 इंटू आयोटा क्यूब का मतलब होता है बेटा माइनस आयोटा, दैट इज 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो x प्लस आयोटा वाई को बेटा ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, देखो बेटा x इज इक्वल टू 0 आ गया, एंड y कंपेयर करेंगे बेटा प्लस का आयोटा y की जगह कितना है -2, तो -2। ठीक है, देन रिक्वायर्ड वैल्यू क्या पूछा है बेटा x कामा वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 कामा -2। ठीक है, ये आंसर आ गया। बोलो बात आई ना समझ में? चलो बेटा कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया ना, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा इसमें रेशनलाइज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस आयोटा अपॉन ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं देखो बेटा ऊपर, तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेगा बेटा 2a से तो 2a यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा आयोटा से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू आयोटा अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, -1 माइनस माइनस प्लस 1 और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो बेटा मैं इसको 4a स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे लिख देता हूँ और प्लस आयोटा इंटू ये मैं अलग कर देता हूँ, ये है बेटा a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। बोलो बेटा किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो बेटा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स देखो बेटा x की वैल्यू कितनी है, ये रियल पार्ट है ना, तो 2a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1, ये है बेटा x। एंड देखो बेटा आयोटा की जगह तो आयोटा है, y की जगह क्या है, एंड y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। बोलो बेटा बात आई समझ में? क्या पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो गया 2a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1, ये x की वैल्यू है, इसका क्या हो गया बेटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब बेटा a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो गया बेटा स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे बेटा ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 2 टू ज 4 अपॉन नीचे आ गया बेटा 4a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा कितना पावर 4 अपॉन ये आ जाएगा बेटा 4a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कहाँ है बेटा 4a प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर। देखो बेटा दोनों का एलसीएम सेम है और ऊपर a स्क्वायर प्लस 1 पावर 4 और a स्क्वायर प्लस 1 पावर 4 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या कर रहा हूँ बेटा मैं a स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4 अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसको कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ बचेगा बेटा 4a स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया। ठीक है, प्लस ये पूरा कॉमन आ गया, यहाँ बचा बेटा 1। ठीक है, तो ये आ गया बेटा a स्क्वायर, देखो बेटा ये 4a स्क्वायर प्लस 1 और ये 4a स्क्वायर प्लस 1 होल पावर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी,
तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस वन होल पावर 4 अपॉन 4a² प्लस 1। ये बेटा आंसर, ठीक है। बोलो बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस। देखो सॉल्यूशन गिवन 1 प्लस आयोटा होल पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा होल पावर 2। ठीक है बेटा, मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा होल पावर 2n अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो बेटा दोनों की पावर 2n है तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर लिख देते हैं 2n, ठीक है, इज इक्वल टू 1। बेटा अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है आपके पास एक ही तरीका है, रेशनलाइजेशन। तो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है, पावर है बेटा 2n इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो बेटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये तो हो गया बेटा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सॉरी पावर 2n इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो बेटा होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, पावर हो गया बेटा 2n इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2, पावर कितना 2n इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो बेटा आई की पावर कुछ भी हो वैल्यू कितनी आ रही है 1, कितनी आ रही है बेटा 1। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा hence 2n is a multiple of 4। बेटा 2n जो है वो क्या है, 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल कैसे, देखो 2n की वैल्यू या तो 4 होगी या 8 होगी या 12 होगी या 16 होगी या 20 होगी या कितनी होगी, बोलो 24 होगी। ठीक है, अब बेटा इस अगर हम निगेटिव की तरफ चले तो वैल्यू 0, किसी की भी वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है 1, 2n की वैल्यू 0। देखो बेटा किसी का भी मल्टीपल 0 0 जो होता है वो हर किसी का मल्टीपल होता है 0। फिर बेटा -4 -8 -12, अब बोलोगे -8 कैसे होगा, तो देखो अगर 2n की वैल्यू बेटा -8 है तो n इज इक्वल टू कितना हो गया -4, कितना हो गया -4, ठीक है। तो आयटा की पावर कितना हो गया बेटा -8, 2n की वैल्यू कितनी है -8, आयटा की वैल्यू -8 बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आयटा की पावर 8, 1 अपॉन आयटा की पावर 8 बेटा 4 से डायरेक्टली डिवाइड है, यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी 1, तब भी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1। तो 2n इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब हो गया बेटा दैट इज 2n जो है बेटा वो बिलोंग कर रहा है -8 -4 0 4 8 12 इस वाले सेट में, है ना। ये सेट बेटा इधर आगे कहीं भी बढ़ सकता है, इधर आगे कहीं भी बढ़ सकता है। सारे के सारे कैसे हैं 4 के मल्टीपल। अगर बेटा मैं n की बात करूं तो n 2 से डिवाइड कर दो सबको डैश डैश, तो ये हो जाएगा -4 -2 0 2 4 6 डैश 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 ये, ठीक है। अब पूछा क्या है बेटा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव। तो देखो बेटा इन सब में सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या है 2, तो द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू कितना है बेटा 2, कितना है 2। तो बेटा आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, जो सबसे छोटी है, जिसपे क्या होगा दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। ठीक है बेटा, मैं रब कर रहा हूँ, देखो इसको, देखो बेटा नेक्स्ट है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर 100, देन फाइंड a कॉमा b। देखो बेटा कर चुके हैं ना इस तरह का क्वेश्चन, बस लोग क्या है पावर देख के डर जाएंगे कि भैया ओ क्या दे दिया। देखो कुछ नहीं दिया है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल पावर कितना है बेटा इसका 100। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा
इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा से करेंगे बेटा, 1 माइनस आयोटा से रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है तो उल्टे साइन से करते हैं, तो 1 माइनस आयोटा। पावर कितनी है बेटा 100, देखो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया बेटा, ये होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और बाहर पावर कितनी है बेटा 100, ठीक है। देखो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, वीडियो बहुत लेंथी हो गया है बेटा इसलिए मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ लेना, ठीक है, कहीं पे अगर कोई गलती हुई हो तो उसको भी बेटा भूल चूक माफ करना, ठीक है ना। देखो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन नीचे हो गया बेटा 2, है ना, ये कई बार कर चुके हैं ना बेटा। पावर कितनी है 100, बेटा ये आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा -2 आयोटा अपॉन 2, पावर कितनी है बेटा 100, ठीक है। देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा की पावर कितनी हो गई बेटा 100, बेटा 100 पावर है, कैसी पावर है, इवन नंबर, तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 100, बेटा आयोटा की पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू 25, बेटा आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 की पावर 25, दैट मीन्स बेटा a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू आयोटा, तो बेटा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1 एंड b इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0, क्योंकि आयोटा की जगह आयोटा है, b की जगह कितना है 0, ठीक है। क्या पूछा है बेटा, तो द वैल्यू ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1 कॉमा 0, बोलो बात आई ना समझ में, ठीक है। तो देखो बेटा ये हमारा जो है वीडियो बहुत लेंथी हो गया, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेटा आप एक काम छोटा सा कर दो, आप अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ जिनके भी काम की ये वीडियोज है उनके साथ आप शेयर कर दो, ठीक है। आपके क्लासमेट्स हों, आपके ट्यूशन मेट्स हों, ठीक है, आपके प्लेग्राउंड में जो भी आपके साथ खेलते हों उनके साथ, तो जो भी आपकी क्लास में जो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जो भी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उनके साथ आप इनको शेयर करना। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और पढ़ाई जरूर करते रहो, थोड़ी थोड़ी करो, ज्यादा मत करो लेकिन करते जरूर, ठीक है।